स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। होप आप सभी लोगों को आज लॉस से बचाने में हम सक्सेस रहे। जिन जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब वीडियो देखा, उसे फॉलो किया, वो लोग यहाँ कॉल बाय करने से बचे होंगे भाई। ठीक है। यहाँ कॉल बाय करने से बचे होंगे, कॉल में लॉस करने से बचे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर तो सब यहाँ कॉल दे रहे थे। ये देखो, ये एक भाई साहब है टेलीग्राम वाले। ठीक है। अब इनको आप लोग देखना, ये देखना आप इनको कि इनकी टाइमिंग क्या है। जस्ट सेकंड। ये देखो, ये रहे भाई साहब। ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। टाइमिंग देखो, 10:05 AM। ठीक है। 10:05 पर ये भाई साहब क्या बोल रहे थे? आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी शुड ब्रेक दिस बॉक्स इन अपसाइड, और अपर जानी चाहिए और ऊपर जानी चाहिए भाई। आज के डे लो के एसएल के साथ टुडे इज मंथली एक्सपायरी, मूव वाइल्ड हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि मूव वाइल्ड। देखो, मैंने कल के वीडियो में बोला था कि हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और नए नए ट्रेडर सबके सब क्या उम्मीद में जाएंगे भाई साहब? आज क्या उम्मीद में ट्रेडिंग करेंगे मंथली एक्सपायरी में? कि वाइल्ड मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, पैसा मोटा बनेगा। एफआईडीआई वाला क्या नहीं जानता? कल का वीडियो जाके देख लेना भाई। मैंने क्लियर कहा था कि जो आप सोच रहे हो ना, जो एक टेलीग्राम वाला सोच रहा है, जो एक एडवाइजर सोच रहा है, जो एक ब्रोकर सोच रहा है, और जो नया ट्रेडर सोच रहा है, एफआईडीआई वाले उन सबकी सोच से वाकिफ है। ठीक है। सबका क्या सोचना था कि आज मंथली एक्सपायरी है, वाइल्ड मूव आएगा। और मैंने क्लियर कट कहा था भाई साहब कि साइडवेज रह सकता है, क्योंकि सबकी ये सोच है। और मार्केट उन सभी लोगों की मार लेगा, और मार भी लिया। ठीक है। अब ये भाई साहब जो टेलीग्राम वाले हैं, इनको अगर आप देखोगे तो ये 10:05। 10:05 पे मार्केट कहाँ था? एक सेकेंड। ये देखिए, 10:05 पे मार्केट यहाँ था। जब यहाँ चल रहा था ना, तब ये भाई साहब कह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब इनमें देखो कितने, 90,000 से 1 लाख लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में हैं। इनके यूट्यूब को सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। उन सभी लोगों ने इनको फॉलो किया होगा या कॉल बाय किया होगा, और उन सभी लोगों की एफआईडीआई वाले ने मार ली। ठीक है। और फिर जब ये ब्रेकडाउन आ रहा था ना, जिसके लिए मैंने कल क्लियर शब्दों में कहा था अपने वीडियो में कि अगर इन लॉज का ब्रेकडाउन आता है ना, तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर और हर एक नया ट्रेडर यहाँ आपको पुट बाय देगा। ठीक है। सब लोग यहाँ पुट बाय करेंगे। ठीक है। लेकिन आप लोगों को बिना स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय नहीं करना है। मैं आपको इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे टेलीग्राम वालों ने पुट बाय करवाई। ठीक है। कहाँ गया स्क्रीनशॉट? ये रहा। ठीक है। ये देखो आप। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जूम हो जाए यार। ये हो गया जूम। ठीक है। ये देखो, एक बज के, ये नहीं, 1 बज के नहीं, 11:18 पे ये भाई साहब कह रहे हैं 24,700 का पुट निफ्टी के अंदर। ठीक है। अब 11:18 कहाँ है? यहाँ है, देखो यहाँ है। ठीक है। जब यहाँ मार्केट नीचे आ गया था, और इसी समय हमने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, क्योंकि हमारा काम प्रॉफिट देना नहीं है, हमारा काम आपको उस लॉस से बचाना करना है जो आप खुद की गलतियों से करते हैं, या फिर ये एडवाइजर के कहने पे करते हैं, या किसी टेलीग्राम वाले को देखकर करते हैं, या किसी ब्रोकर के कहने पे करते हैं, या किसी यूट्यूबर को देखने पे। क्योंकि कल सारे यूट्यूब वाले यही कह रहे थे कि निफ्टी ने एक रेंज बना दी है, ये अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो निफ्टी क्रैश हो जाएगा, निफ्टी 24,000 आ जाएगा, निफ्टी 24,500 आ जाएगा, निफ्टी 24,200 आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने क्लियर कट बोला था ब्रेकडाउन आएगा ना, तो ये ट्रैप बनने के मोस्टली चांसेस हैं। और वैसा ही हुआ, ट्रैप हुआ। और फिर निफ्टी ऊपर। ये हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन लॉस से बचाने के लिए हम पूरे एफर्ट्स करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है। चलिए अब कल का देख लेते हैं कि कल का क्या सीन रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखें तो कुछ खास मूव आया नहीं है किसी भी इंडेक्स के अंदर। ठीक है। तो कल के लिए क्या प्लानिंग है, एक बार वो सुन लेते हैं हम ओवरऑल, कि कल के लिए हमारा क्या प्लान रहना चाहिए ट्रेडिंग का। तो एक भी सेकंड स्किप मत करना अगर कल आपको लॉस से बचना है तो। ठीक है। और अगर लॉस से और बचना है तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। जहां आपको टेलीग्राम वाला एडवाइजर, ब्रोकर, या आप खुद लॉस कर रहे होंगे, वहां हमारे एक मैसेज से, हमारी एक इन्फॉर्मेशन से आप अपने लॉस को बचा सकते हो, खुद को लॉस और लॉस करने से बचा सकते हो। ठीक है। एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि एफआईडीआई वाले क्या सोच रहे हैं इन लेवल्स पे। ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ये ब्रेकआउट लेवल है निफ्टी के पास 24,963 का। ठीक है। और ये ब्रेकडाउन लेवल है, अभी ये रेंज है हमारे पास। ठीक है। अगर मान लो कि कल फ्राइडे है, हाँ, कल ट्रेंड होने की पूरी पूरी आशंका है कि कल मार्केट एक अच्छा बड़ा मूव या तो अपसाइड या डाउनसाइड दे सकता है, क्योंकि ये काफी दिनों से रेंज में है, और फ्राइडे और मंडे ट्रैप ही बनते हैं। तो ध्यान रखना, हिसाब से ट्रेड करना, तरीके से ट्रेड करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ट्रेड करना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। और व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना अगर कल लॉस से बचना है तो। ठीक है।
अगर मान लो ब्रेकआउट आता है इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है, चाहे फ्लैट खुल के आए चाहे गैप अप खुल के आए, ठीक है, दोनों ही सिनारियों में अगर ब्रेकआउट आ जाता है, तो याद रखना कि आज बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर आपको ये कहते नजर आएंगे कि कल अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है तो हम लोग सही बाय करेंगे, मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ब्रेकआउट ट्रेड मत करना, ठीक है। अगर कॉल बाय भी करना है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन पे करना, या फिर डिप आने देना। और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, ये क्या हो गया, ठीक है, डिप आने देना। और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है आप लोगों को, तो ही सी बाय करना। उसके अपोजिट एफ आई डी आई वाले इस चीज से वाकिफ है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर और नए नए ट्रेडर सबके सब यहाँ कॉल बाय करेंगे। और अगर यहाँ आपको ब्रेकआउट आने के बाद अगर कोई बेयरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन या पुट बाय का कोई कंफर्मेशन मिल जाता है ना, तो इतना समझ जाना भाई कि ये जो ब्रेकआउट आया है ना, ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी के लिए है, टेलीग्राम वालों के लिए है, एडवाइजर के लिए है, ब्रोकर के लिए है और नए नए ट्रेडर के लिए है। ठीक है, एफ आई डी आई वाले अगर यहाँ कोई बीरिश कंफर्मेशन दे रहे हैं, कोई पुट का कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से पुट में इंटरेस्टेड है, ना कि कॉल के अंदर। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम नीचे के लेवल पे देख लेते हैं कि निफ्टी में पुट ट्रेड करने की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मान लो इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है, गैप डाउन खुल के, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और यहाँ आ जाता है, इस लेवल पे आ जाता है, या फिर इन लोज का ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा ना, कि हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है, सबके सब यहाँ पुट बाय करने लगेंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। पुट बाय करने का दूसरा सिनेरियो क्या रहना चाहिए, बाउंस आने दो, ठीक है, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ही समझना कि एफ आई डी आई वाले निफ्टी को और नीचे ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ कहीं आपको चाहे किसी भी सिनेरियो से ब्रेकडाउन हो, अगर आपको कोई सी वाई का कंफर्मेशन मिल रहा है, कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, तो समझ जाना जो एफ आई डी आई वाले हैं उन्होंने ये ब्रेकडाउन ट्रैप बनाया है, रिटेलर्स के लिए, टेलीग्राम वालों के लिए, एडवाइजरों के लिए, ब्रोकरों के लिए और नए नए ट्रेडरों के लिए। और उनका मकसद क्या है कि इस ब्रेकडाउन को ट्रेड ना करके एक यहाँ से सी में पैसा बनाने का, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि टेक्निकल फंडामेंटल या आउटडेटेड है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर ये सब फंसाने के साधन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी में भी वही हुआ, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मान लो कुछ भी हो जाता है और गैप अप खुल जाता है या ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो यहाँ सब सी बाय करेंगे और करवाएंगे। यहाँ हर एक न्यू ट्रेडर कॉल बाय कर रहा था गैप अप पे, ठीक है, लोग पहले से पहले मिनट में बाय करना शुरू कर देते हैं भाई, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये रिस्की होता है, 100 में से 99 बार लॉस देता है। सब्र से देखो, सब्र बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में या जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए, सब्र बहुत जरूरी है मेरे भाई। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, अंधेरे में तीर मारोगे तो वो घूम घाम के पिछवाड़े में घुस जाएगा आप ही के, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, सब्र रखो, कंफर्मेशन पे काम करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो जब ये गैप अप खुला, लोग यूएस मार्केट देख के, डाउ जोन्स देख के, गैप अप देख के सब यहाँ कॉल बाय कर रहे थे, बच्चे खुची कसर टेलीग्राम वाले एडवाइजर और ब्रोकर निकाल दिए, गैप अप खुलते ही कॉल बाय कर लो, मार्केट ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। हुआ क्या, एफ आई डी आई वालों ने उन्हें नीचे लपेट दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इस लो का, मैंने कल ही कहा था कि अगर इस लो का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, यहाँ आता है, इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। लेकिन मेरी कौन सुनता है भाई, छोटा सा यूट्यूब चैनल है यहाँ, टेलीग्राम वालों की सुनते हैं लोग तो, जिनमें 2-2 लाख भरे पड़े हैं। और वो क्या करवाते हैं, वो लोग ये करवाते हैं भाई लॉस, गलत जगह पुट बाय करवा देंगे, गलत जगह कॉल बाय करवा देंगे, वो लोग ये करवाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये भाई साहब गलत जगह कॉल बाय करवा दिए और ये भाई साहब गलत जगह पुट बाय करवाते हैं, ठीक है। तो ये लोग गलत जगह ही आपको फंसाएंगे। तो यहाँ लोगों ने क्या किया, पुट बाय किया भाई, टेलीग्राम वालों के कहने पे, एडवाइजरों के कहने पे, ब्रोकरों के कहने पे, या खुद की गलतियों के कारण, ठीक है, यहाँ कॉल बाय किया, सॉरी पुट बाय किया, और एफ आई डी आई वालों ने उनकी मार ली, ढंग से मार ली भाई, ठीक है। ये चीज है। और ये जो बाउंस आया ना, ये हमने पहले ही बताया था कि ब्रेकडाउन पे व्हाट्सअप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, उसमें हमने क्लियर बताया था कि ये जो ब्रेकडाउन आया, यहाँ जितने भी फ्रेश स्पॉट बाइंग हुई है, एफ आई डी आई वाले उनको खत्म करेंगे और बाउंस आएगा। और देख सकते हो आप एंड में दो कैंडल के अंदर कितना अच्छा बाउंस आया, ठीक है। तो अगर नहीं फंसना है तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो और वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करना, ठीक है, एंड तक बने रहना, ताकि आप लॉस से खुद को बचा सको, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल निफ्टी के पास फिलहाल ये रेंज है। अगर मान लो इसका ब्रेकआउट आता है, गैप अप खुल जाता है फाइनेंशियल निफ्टी किसी कारणवश, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और नॉन स्टॉप इसका ब्रेकआउट कर देता है,
तो होगा क्या, यहाँ हर एक न्यू ट्रेडर कॉल बाय करेगा। यहाँ टेलीग्राम वाले है ना, कॉल बाय चिल्लाने लगेंगे, कॉल बाय करो, कॉल बाय करो। नया ट्रेडर यहाँ कॉल बाय करेगा, एडवाइजर कॉल बाय करेगा, ब्रोकर कॉल बाय करवाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। और अगर कॉल बाय भी करना है तो दूसरा सिनेरियो रखना कि डिप पे डिप आने दो, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो ही कॉल बाय करना, अदरवाइज कॉल बाय मत करना। उसके अपोजिट, अगर यहाँ आपको कोई बेरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है या फिर पुट बाय का अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है ना, तो समझ जाना एफआईडीआई वालों ने ये ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप करवाने के लिए बनाया है, ट्रैप करने के लिए बनाया है। रिटेलर्स को, टेलीग्राम वालों को, एडवाइजरों को, ब्रोकरों को, ठीक है, इन सभी लोगों को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट आया, और वो पुट में इंटरेस्टेड है, और वो यहाँ से पुट में पैसा बनाएगा। तो ऊपर के लेवल से अगर ऐसा कुछ होता है तो ये साइकोलॉजी यूज करिएगा। कंफर्मेशन के साथ आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा और आप लॉस से बच जाओगे। ठीक है, अगर मान लो गैप डाउन होता है ना, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, अगर ये दो सिनेरियो आते हैं ना, तो भाई यहाँ चिल्लाने लग जाएंगे लोग। नया नया ट्रेडर तो आओ देखेगा ना, ताओ घुस जाएगा, पुट बाय कर लेगा। टेलीग्राम वाले पुट देने लग जाएंगे, ब्रोकर पुट देने लग जाएंगे, एडवाइजर पुट देने लग जाएंगे। लेकिन आप लोग जो मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी में हैं या फिर मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना, वरना लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर पुट बाय भी करना हो तो बाउंस का वेट करो। बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन दिखता है तो समझ जाओ एफआईडीआई वाले नीचे ही लेकर जाना चाहते हैं, तो पुट बाय करना। अदरवाइज एक माइंड सेट और रखना है आपको, अपोजिट वाला क्या, कि अगर ब्रेकडाउन होने के बाद आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, या फिर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि ये जो ब्रेकडाउन आया है, ये जो गैप डाउन आया है, ये सिर्फ एक ट्रैप है टेलीग्राम वालों के लिए, एडवाइजरों के लिए, ब्रोकरों के लिए और नए नए ट्रेडर के लिए। एफआईडीआई वाले यहाँ से कॉल में इंटरेस्टेड है, तो कॉल में पैसा बनेगा अगर कोई कंफर्मेशन ब्रेकडाउन होने के बाद कॉल की मिलती है तो। ठीक है, चलो। देखो, डाउ जोन्स को देख कर ही है ना लोगों ने कॉल बाय की होगी। ठीक है, और तो टेलीग्राम वाले एडवाइजर करवा ही देते हैं। बाकी एवरेज, कैरी फॉरवर्ड, होल्ड करना अपनी लूजिंग ट्रेड को, ये मूर्खताएं हैं भाई, बीमारियां हैं, इनको छोड़ दो मेरी मानो तो। वरना दुख आज भी है और दुख कल भी रहेगा, और दुख होता ही रहेगा जब तक आप लोग एवरेज करना नहीं छोड़ोगे, आप लोग कैरी फॉरवर्ड करना नहीं छोड़ोगे, अपने स्टॉप लॉस के नीचे होल्ड करना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका लॉस भगवान भी नहीं बचा सकता, आपको बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता भाई। ठीक है, ये याद रख लेना आप, ये बीमारियां छोड़ दो, ये गंदी आदतें छोड़ दो अगर मार्केट में जीना है तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल ब्रेकआउट करके ही क्लोज हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, ये चीज आपको देख देख लो क्लियरिटी, एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हाँ, ओके। अगर मिड कैप निफ्टी को देखोगे तो मिड कैप निफ्टी का ये लेवल है हमारे पास, ये वाला 12,656 का, इस लेवल के ऊपर ऊपर जो मिड कैप निफ्टी है वो बुलिश ही है। ठीक है, और इंट्राडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर ऊपर जो मिड कैप निफ्टी है वो बुलिश है, जो कि है 12,700 का। अब मान लो ये ऐसे बुलिश ही क्लोज हुआ है तो कई लोग कैरी फॉरवर्ड भी लेके गए होंगे। आदत है, छूटनी थोड़ी है भाई, खुद के मन से है किसी के कहने पे। अगर मान लो कि गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट देता है, तो सबसे पहली चीज तो ऊपर जो कॉल बाय करेगा, चाहे खुद से करे या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे करे या किसी एडवाइजर के कहने पे करे या किसी ब्रोकर के कहने पे करे, अगर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, कॉल बाय भी करना है तो भाई डिप का वेट करो। डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाओ कि एफआईडीआई वाले मिड कैप निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तीसरी चीज, अगर ब्रेकआउट होने के बाद, गैप अप खुलने के बाद अगर आपको कोई वीक बियरिश, स्ट्रॉन्ग वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना है ये गैप अप और ये ब्रेकआउट, ये सिर्फ एक ट्रैप था। जो एफआईडीआई वाले हैं वो यहाँ से पुट की पोजिशनिंग करेंगे यहाँ तक के लिए या फिर नीचे तक के लिए, और पुट में पैसा बनाएंगे। ऊपर कॉल तो बाय करेंगे टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर। ठीक है, चलिए अब मान लो कि इस लेवल के नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन आ जाता है, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है या गैप डाउन खुल जाता है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि सब चिल्लाने लगेंगे, देखो मार्केट गैप डाउन खुला है, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ कर लो भाई पुट बाय। ठीक है, एक ये सिनेरियो है ना। ठीक है, और दूसरा क्या, कि ये जो इसने लो क्रिएट किया है, ये जो रेंज बनाई है मिड कैप निफ्टी में, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है या फिर इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो सबके सब क्या चिल्लाने लग जाएंगे भाई, एडवाइजर, टेलीग्राम वाले, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर तो पुट बाय भी कर चुके होंगे, तो सब यहाँ इन दोनों ही सिनारियों में
ठीक है, सब पुट बाय कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। ब्रेकडाउन केस में अगर आपको कोई सी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, सी बाय करने का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना कि एफ आई डी वालों ने ये जो ब्रेकडाउन करवाया है, गैप डाउन खोला है, ये सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए, एडवाइजरों के लिए, ब्रोकरों के लिए, नए नए ट्रेडरों के लिए है, उनको फंसाने के लिए है। वो यहाँ से क्या बाय करेगा, कॉल बाय करेगा और कॉल में प्रॉफिट बनाएगा एफ आई डी आई वाला। तो ये साइकोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पुट खरीदना भी है तो भाई बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही पुट में एंट्री बनाना। अदरवाइज मिड कैप निफ्टी में भी पुट की एंट्री नीचे के लेवल से काफी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे, कि बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कल मूव आने की चांसेस है, क्योंकि काफी दिनों से हर एक इंडेक्स को साइडवेज रखा गया है। उनका एक ही मकसद था कि भाई वीकली और मंथली एक्सपायरी में सबको जीरो करना, सबको ज्यादा से ज्यादा लॉस में बिठाना, चाहे वो कॉल बायर हो चाहे वो पुट बायर हो। और एफ आई डी आई वालों का वो मकसद आज उन्होंने पूरा कर लिया। तो कल वो नई पोजीशनिंग कर सकते हैं, कल डायरेक्शन आ सकती है, लेकिन आंखें खुली रख के स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पर ही ट्रेड करें। वरना कल फ्राइडे को भी ऐसा ट्रैप बनता है जो पूरे वीक निकलने नहीं देता है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंडे को यहाँ जो कॉल बाइंग हुई ना बैंक निफ्टी में, ये देख लो आप, यहाँ जो कॉल बाइंग हुई ये मंडे को ही हुई, और ये मंडे से आज ये थर्सडे आ गया भाई, अभी तक ये पूरी मंथ की एक्सपायरी निकल गई, उन लोगों को प्रॉफिट नहीं आया। यहाँ तक आ गया मार्केट, लेकिन यहाँ जो लोग कॉल बाई कर रहे थे ना, वो लोग प्रॉफिट में नहीं आए थे। क्लियर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मंडे को यहाँ लोगों ने कॉल बाई की, ठीक है, चाहे किसी के भी कहने पे की हो, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर या खुद से, यहाँ लोगों ने कॉल बाई की, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों ने यहाँ लोगों के कहने पे या खुद से, खुद के मन से यहाँ कॉल बाई की होगी, है ना, यहाँ पे। ओके, फिर आज लोगों ने देखो कि डाउ जोन्स ग्रीन है, हमारा मार्केट गैप अप खुल रहा है, फिर यहाँ लोगों ने ना टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर या खुद के मन से यहाँ कॉल बाय की होगी। मार्केट क्लोज भी यही हुआ है, लेकिन ना ये प्रॉफिट में आया होगा कॉल बायर, ना ये आया होगा, ना ये आया होगा। क्योंकि ऑप्शंस की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ कॉल पुट समझ लेने से भाई ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होता कोई, ये क्यों नहीं समझते आप लोग हैं। समझना, समझने की कोशिश करो भाई। ठीक है, चलिए अगर मान लो बैंक निफ्टी ये मंथली हो गई एक्सपायरी पूरी, अब नया, अब कल है ट्रेंड होगा, नो डाउट ट्रेंड होगा, लेकिन ट्रैप भी होगा, बड़ा ट्रैप भी होगा जो पूरे वीक सरवाइव कर सके बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर ये दो सिनेरियो होते हैं ना, तो भाई यहाँ अंधा भी चिल्लाने लग जाएगा, सावन के अंधे को भी हरा हरा दिखता है। टेलीग्राम वाला यहाँ सी बाय करेगा, एडवाइजर यहाँ सी बाय करेगा, ब्रोकर यहाँ सी बाय करेगा, नया ट्रेडर यहाँ सी बाय करेगा। लेकिन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी या हमारी यूट्यूब के जो वीडियो देखते हैं, वो लोग बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना भाई। अगर कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना, दूसरी कंडीशन ये रखना कि डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग कॉल की पोजिशनिंग करना। अदरवाइज ऊपर के लेवल से कॉल बाय करना काफी घातक सिद्ध हो सकता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना काफी घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा तीसरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, अगर यहाँ आपको कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिले या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिले, तो समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए आया है, एडवाइजरों के लिए, ब्रोकरों के लिए और नए नए ट्रेडरों को लॉस करवाने के लिए है। एफ आई डी आई वाले तो यहाँ पुट बाय करेंगे और उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मिड कैप बैंक निफ्टी ने हमारे पास ये लो दिया है। अगर मान लो कि किसी सिनेरियो में यहाँ गैप डाउन खुल के यहाँ आ जाता है, ठीक है, या फिर इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, या फिर फ्लैट खुल के ये दोनों चीजें कर देता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, या फिर क्या क्या करता है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दे तेजी से, तो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों, कि हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर सब यहाँ पुट बाय चिल्लाने लग जाएंगे। नया ट्रेडर तो घुस भी चुका होगा, पुट बाय कर भी चुका होगा, लेकिन जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको, जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको ना कोई टेलीग्राम वाला लॉस करवा पाएगा, ना कोई एडवाइजर, ना कोई ब्रोकर। इस चीज की गारंटी है भाई, लॉस कोई नहीं करवा पाएगा अगर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन करते हो तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के हम लोगों को यहाँ पुट बाय नहीं करना है। अगर पुट बाय करना भी है तो हम क्या रणनीति अपनाएंगे, हम बाउंस का वेट करेंगे फिर पुट बाय करेंगे। ओके, अगर ये ब्रेकडाउन, नीचे वाला ब्रेकडाउन भी आता है तो भी हम बाउंस का वेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, अगर कोई फिर वीक बेरिश कंफर्मेशन दिखता है तो ही हम पुट बाय करेंगे। मतलब अगर बाउंस पे कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो समझ जाना एफ आई डी वाले
बैंक निफ्टी को नीचे ही लेकर जाना चाहते हैं। और एक माइंडसेट और रखना है कि ब्रेकडाउन चाहे यहाँ आए, ठीक है, अगर यहाँ आपको कोई सी वाई का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश स्टॉर्म कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, या फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन आने के बाद आपको कोई सी वाई का कंफर्मेशन मिलता है, या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग इतना समझ जाना कि जो एफ आई डी आई वाले हैं उन्होंने ये ट्रैप बनाया है, ये बियरिश ब्रेकडाउन ट्रैप बनाया है, ताकि टेलीग्राम वाले लोगों को पुट बाय करवा दे, एडवाइजर पुट बाय करवा दे, ब्रोकर पुट बाय करवा दे, और नया ट्रेडर तो साला चूतिया है, वो उन लोगों की तरह घुस जाएगा, पुट बाय कर लेगा, लेकिन एफ आई डी आई वाले यहाँ से कॉल बाय करेंगे। ओके। और यहाँ पर भी अगर कोई ब्रेकडाउन होने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद, या गैप डाउन खुलने के बाद, या ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई बियरिश बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना है एफ आई डी आई वाले कॉल में इंटरेस्टेड है। ये ब्रेकडाउन तो सिर्फ एक ट्रैप था। ठीक है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।